इनेलो कभी ये कहती रही है कि वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते समर्थन मांगने के लिए, लेकिन आप पहली बार देखें कि अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि मैं तो कॉकरोचों का विधायक हूं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक बन चुका है। और अब एक ये नया पोस्टर, पूरी बात बताऊंगा आपसे इस वीडियो के अंदर आपको। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी ये पता नहीं, लेकिन शायद इनेलो को लगता है, इंडियन नेशनल लोकदल को, कि जैसे कॉकरोच पर सवार होकर ही वो चंडीगढ़ तक पहुंच पाएंगे, जैसे कॉकरोच पर सवार होकर की ही वो विधानसभा में पहुंच पाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने उठाए पिछले दिनों परीक्षा को लेकर के, चंडीगढ़ पंचकुला पे जा धमके थे, धरना प्रदर्शन सब किया था। पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो वो पेपर लीक का है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत और इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर। दरअसल एक पोस्टर देख रहा था, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था, तो एक पोस्टर आया जिसके अंदर एक लोगो लगा हुआ है, एक साइड इंडियन नेशनल लोकदल का और एक साइड कॉकरोच जनता पार्टी का। इनेलो के पोस्टर पर ये दोनों चस्पा हैं और इसके साथ ही तमाम नीचे स्लोगन भी हैं, शायद एआई जनरेटेड होगा ये, और इंडियन नेशनल लोकदल के ही एक सोशल मीडिया पेज से इसको जारी किया गया है। इनेलो का सोशल मीडिया पेज है INLD कुनबा करके, आप देख सकते हैं। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर और बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्या हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल खुद को इतना कमजोर और असहाय महसूस कर रही है कि उनको एक ऐसी पार्टी जो अभी कागजों में कहीं नहीं है, जिसका कहीं अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा सियासी दल, वो सियासी भी है या नहीं ये भी समय बताएगा, कि जो केवल ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर है और इनेलो के नेता वारी वारी जा रहे हैं उनके ऊपर। पहले अर्जुन चौटाला ने कहा था कि मैं कॉकरोचों का विधायक हूं, ध्यान होगा आपको। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक बन चुका है। और अब एक ये नया पोस्टर, पूरी बात बताऊंगा आपसे इस वीडियो के अंदर आपको। दरअसल कभी हरियाणा की सियासत के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल या तो सत्ता में रही और या विपक्ष की सबसे बड़ी धुरी बनी। 1987 से आप देख लीजिए, नाम कुछ भी रहा हो, मैं तो उसे देवीलाल की पार्टी का कहूंगा, चौधरी देवीलाल की पार्टी। नाम उनका कभी इनेलो रहा, कभी हलोदरा रहा, कभी हलोदर रहा, कभी समता पार्टी बना, जो भी नाम हुआ, कि हरियाणा की सियासत के अंदर दबदबा पूरा रहा। 1987 के अंदर सत्ता में थे बहुत बड़ी पावर के साथ में। 1991 के अंदर सत्ता से हटे तो इसके बावजूद प्रमुख विपक्षी दल बने, हालांकि भले ही चौधरी देवीलाल खुद चुनाव हार गए। 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल की पार्टी से मुकाबला था, प्रमुख विपक्षी दल बना इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला जी नेता विपक्ष हुए। और उसके बाद में सरकार जब गिर गई चौधरी बंसीलाल की, तो फिर चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन गए भाजपा के समर्थन से। 2000 में सरकार बन गई ओम प्रकाश चौटाला जी की इनेलो की भाजपा के गठबंधन सहयोग से। 2005, 2009, 2014, 2019, 2024, ये 25 साल जो 5 चुनाव जो हुए, 2005 के चुनाव में लोकदल को मात्र 9 सीटें मिली हरियाणा के अंदर, नेता विपक्ष वाली स्थिति भी नहीं बनी। 2014 का चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, विपक्षी राजनीतिक दल हुआ। 10 साल का कांग्रेस का राज भाजपा ने ले लिया, भाजपा सत्ता में आ गई। 2019 आते आते, क्योंकि उसी समय आपको ध्यान होगा कि 14 से पहले ही ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला दोनों को सजा हो गई 10-10 साल की, दोनों को जेल जाना पड़ा। और वहीं से ही एक प्रकार से कहें तो इनेलो के जो अच्छा समय था वो डाउनफॉल शुरू हो गया। 2014 में प्रमुख विपक्षी दल बना और 2019 आते आते ऐसी साढ़े साती लागी कि पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। इनेलो संभाली अभय सिंह चौटाला ने, 2019 में मात्र अकेले खुद धमाधम अकेले विधायक बने और जननायक जनता पार्टी बन गई दूसरी ही, अलग होकर के संभाल ली दुष्यंत चौटाला ने, किंग मेकर बन गए सत्ता के अंदर और डिप्टी सीएम हो गए। और 2024 में जेजेपी 0 पर चली गई
और इधर इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला जो है वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन बेटा और जो उनका भाई है कजन वो एमएलए बन गए। अब इनेलो कभी ये कहती रही है कि वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते समर्थन मांगने के लिए, लेकिन आप पहली बार देखें कि अर्जुन चौटाला कह रहे हैं कि मैं तो कॉकरोचों का विधायक हूं। सुन लीजिए आप इस अंदाज को एक बार फिर से। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक बन चुका है। और उसके बाद मैंने बताया कि ये आप पोस्टर देख ही लीजिए, फिर से देख लीजिए। इसके अंदर एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का लगा हुआ है लोगो, एक तरफ लगा हुआ है लोगो इनेलो का, और बीच में इनेलो की तरफ से इनेलो युवाओं के साथ। हालांकि अभय सिंह चौटाला संघर्षशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अकेले विधायक थे विधानसभा के अंदर तो भी दमादम बोलते थे, लगता था कि एक अकेला जो है वो सब पर भारी पड़ता है, यही स्थिति हुआ करती थी। और उसके बाद में खुद उपचुनाव भी लड़ा, उपचुनाव जीत गए, लेकिन अब 2024 में विधानसभा का चुनाव हार गए। अब बेटा और भाई जो विधानसभा में होते हैं और वो विधानसभा में अपनी बात रखते हैं, परंतु क्योंकि अब सियासत के अंदर अलग प्रकार के समीकरण हैं, इंडियन नेशनल लोकदल चाह करके भी भले ही कितना ही संकेत दे, भले ही कितना भी कहे, लेकिन उसके बावजूद कहीं संदेश ऐसा जाता है कि जैसे इनेलो एक वर्ग विशेष की पार्टी बनकर रह गई, और वो वर्ग विशेष भी हुड्डा साहब छीन करके ले गए, कांग्रेस की तरफ ले गए उसे। और जब पार्टी दो हिस्सों में बट गई उसके बाद तो स्थिति बहुत खराब हो गई। हालांकि सियासी लोग और जो खासकर चौधरी देवीलाल से प्रभावित हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े रहे, जो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते जरूर हैं कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। लेकिन आप आज की स्थिति देखें आखिर क्या है। मैंने आपको बताया कि अभय सिंह चौटाला संघर्षशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनेलो के विधायक द्वारा जो अगली आप वारिस कह सकते हैं, सियासी वारिस अर्जुन चौटाला, उन्होंने तो कहा, और एक बात और कही उन्होंने, कह रहे हैं कि 2000 यानी कि कह तो रहे हैं कि 20 साल बाद स्थिति खराब हुई, 20 साल से, तो मतलब बता रहे हैं कि जब तक हम थे सत्ता में जब तक तो ठीक था सब, और इधर 2005 में हम गए और उसके बाद से सारा सौदा बिगड़ना शुरू हो गया। ये सियासत की बात तो ठीक है, इसमें कहा ही जाता है। इसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे संगठन के आगे सरेंडर सा कर देना जो संगठन अभी केवल हवा हवाई है। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या अस्तित्व होगा, कहां तक जाएगी, क्या चलेगा, किसके हाथ में खेल रही है, किसके हाथ में आगे खेलेगी, क्योंकि आंदोलनों का तो देखा भी गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन देश की जनता ने, और खासकर जो आज की युवा पीढ़ी है, उन्होंने देखा है बड़े अच्छे से। जो आज मतदाता बनने की तरफ है, उन्होंने अपने किशोरावस्था के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनते हुए और उसके दम तोड़ते हुए और उसके बाद की स्थिति को सब बड़े पास से देखा है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी क्या करेगी ये पता नहीं, लेकिन शायद इनेलो को लगता है, इंडियन नेशनल लोकदल को, कि जैसे कॉकरोच पर सवार होकर ही वो चंडीगढ़ तक पहुंच पाएंगे, जैसे कॉकरोच पर सवार होकर ही वो विधानसभा में पहुंच पाएंगे। ये जरूरी है कि युवाओं को एकत्र किया जाए, युवाओं के मुद्दे उठाए जाए, जिस प्रकार अभय सिंह चौटाला ने उठाए पिछले दिनों परीक्षा को लेकर के। चंडीगढ़ पंचकुला पे जा धमके थे, धरना प्रदर्शन सब किया था। पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो वो पेपर लीक का। कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं हुआ इस हरियाणा प्रदेश में जिसमें पेपर लीक ना हुआ। मेरे ख्याल 25 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए। आज जरूरी है कि अगर आप वाकई ही यूथ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो यूथ के मुद्दे आप खुद भी तो उठा सकते हैं, लेकिन इनेलो के नेता तो जैसे बिछे जा रहे हैं कहने के लिए कि हम तो आपके पीछे पीछे हैं। आखिर क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी? अपने आप में हरियाणा की सबसे मजबूत पार्टी समझे जाने वाली, खासकर सड़क और आंदोलन की पार्टी समझे जाने वाली, आखिर क्यों एक ऐसे सियासी दल के आगे समर्पण के लिए बेताब है, तैयार है, और यह लग रहा है ऐसा जिसका भी कोई अस्तित्व नहीं है? क्या लगता है आपको, क्या हरियाणा की सियासत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी आएगी? और अगर कॉकरोच जनता पार्टी आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल और उनका गठबंधन क्या अभी पहले से ही तैयार समझा जाए? कितनी दिशा देगा? क्या लोकदल को चंडीगढ़ तक पहुंचाएगा कॉकरोच, और या फिर सब कुछ हवा हवाई चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।